इतना इतना और कैसा चीकू? गरम लग रहा है चीकू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और आजकल ना मेरे को डेट वगैरह याद ही नहीं रहते हैं, ना ही दिन याद रहते हैं कि कौन सा दिन है। मैं मायके में हूँ ना, तो मैं यहाँ पे इतनी कैजुअल हो गई हूँ। जब मैं ससुराल में होती हूँ ना, तो बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ता है, तो याद रहता है कि कौन सा दिन है और कौन सी डेट है। अब इतना जो है खुला छूट गया है ना कि कुछ भी मुझे याद नहीं है। और अपने रेगुलर रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। अभी बच्चों की छुट्टियाँ हैं, थोड़ी बहुत बची हुई हैं, उसको कर लेते हैं यहाँ फुल इंजॉय। उसके बाद तो अपना रूटीन करना ही है कंटिन्यू। और अभी ना हम बाहर आ गए थे 9:30 9 बजे हम निकल गए थे घर से, कुछ काम था। उसके बाद हम आ गए हैं बिग बाज़ार में, और बस इस यहाँ से कुछ सामान लेना था। स्मार्ट बाज़ार है आई थिंक के, हाँ स्मार्ट बाज़ार है। तो बस इसमें आ गए थे, कुछ सामान बच्चों के लिए लेना था, कुछ घर का भी छोटा मोटा सामान था वो भी लेना था। तो हम यहीं पे आ गए थे, और बस यहाँ से सामान लेके अब जाएंगे हम कुछ खाने पीने का सामान लेने, क्योंकि 11:30 या 11 का टाइम हो गया था। भूख भी लग गई थी, तो बाहर खाने से अच्छा है कि बच्चों के साथ मिलके खाएंगे। भाई भी घर पे वेट कर रहे हैं, और भूख तो लगी गई थी। जाके खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, इसलिए फिर हम समोसे वगैरह लेके ही जाएंगे। और बस समोसे लेके हम पहुंच गए हैं घर पे। और बच्चों को ना मैं अब की बार नहीं लेके गई थी, नहीं तो हमेशा मैं बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है। अभी ना अमन ने रख लिए थे बच्चे, और अपने मामू के पास अच्छे से रह भी गए थे। तो बस अभी समोसे खाएंगे, और उसके बाद मैं इनको थोड़ी देर बाद खाना खिला दूँगी, क्योंकि जाते तो खाना वैसे भी नहीं मिलने वाला था। 1-1.5 घंटा लगा था खाना बनने में। उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, दूध वगैरह दिया, और फिर लेट गए थे बच्चे, अपना सो गए थे 1 घंटा। उसके बाद ये चले गए हैं सारे पार्क में, मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे काम था। तो बस अभी यहाँ की क्लीन कर देती हूँ, थोड़ी चादर वगैरह साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ना जब बच्चे चले जाते हैं ना पार्क में जाएँ या कहीं भी घूमने के लिए जाएँ, तो मैं ये काम करती हूँ। इनके रहते तो इस रूम की हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना। और मेरे 1-2 दिन के कपड़े हैं, 2 दिन हो गए थे कपड़े नहीं धुले थे, क्योंकि ना मन ही नहीं कर रहा था मेरा कि मैं कपड़े वगैरह लगाऊँ। और कई बार ना ऐसा रहता है कि चल कल धो लेंगे, तो मेरा भी ऐसे था कुछ ज़्यादा ही आलस आ रहा है मुझे यहाँ पे। और 2 दिन के इकट्ठे हो गए थे, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। इतने बच्चे आएंगे ना, इतने सारे काम मैं निपटा लूँगी, जैसे कि इनकी बोतल वगैरह धोनी रहती है, इन कपड़े फ़ोल्ड करने रहते हैं, रूम क्लीन करना रहता है, और भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो सारे मैं अब कर लेती हूँ। और जो मेरा शाम का रहता है ना, मुँह हाथ धो के अपना थोड़ा बहुत तैयार व्यार होना, वो भी मैं इस टाइम पे करती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद है ना बस इनके आगे पीछे रहना पड़ता है। और अभी आने ही वाले हैं, तो मैं फटाफट से कपड़े को फोल्ड करूँगी। ये काम है ना मेरे को बोरिंग तो लगता है, लेकिन करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं लगाऊंगी ना, तो बस ये इधर से उधर घूमते रहेंगे कपड़े। और कपड़े जब सेट नहीं रहते ना घर में, तो घर ऐसे ही फैला रहता है। मेरे कपड़े मैं अपनी अलमीरा में लगाती हूँ, आते ही मैंने अपनी अलमीरा में कपड़े लगा लिए थे। और अभी बस यहाँ फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि अंदर वाले रूम में एसी नहीं है, इस वाले रूम में है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, उस रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो उसी रूम में मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इस वाले रूम में बच्चे भी रहते हैं। इसलिए चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ नहीं दिखता है, उस टाइम फील ही नहीं होता है। जब तक हमारा काम नहीं होता है ना, तब तक ये लगता है कि हमें अच्छे से काम करना है, बस चाहे कुछ भी हो। फिर क्योंकि यहाँ करूँगी तो माइंड भी डाइवर्ट होता है, और बच्चों की फिर आवाज़ भी आती है, कितना ही चुप करवा लो बच्चे मानते नहीं हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं अंदर वाले रूम में ही चली जाती हूँ, अपना एकांत में काम करती हूँ, और उसके बाद जो है आराम से बैठ जाती हूँ। फिर एडिटिंग जो करनी रहती है वो मैं बड़े वाले रूम में करती हूँ जाके। अभी इधर उधर सामान पड़ा था, दीदी के साथ मैं बात भी कर रही थी, साथ साथ ये सामान भी उठा के रख रही थी। और अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा फ्रेशनअप होंगी, और इतने में आ जाएंगे बच्चे। तो लीजिए बच्चे भी आ गए हैं, और लेके आए हैं मोमोज, तो बस ये खा लेंगे बैठ के। और इतना गर्म था ना, मुझसे भी नहीं खाया जाता, और चीकू ने उठा लिया। कैसा चीकू? गरम लग रहा है चीकू। चीकू को गरम लग रहा है। अरे 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 अरे, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, आराम से बेटा, फूक मारो। गरम लग रहा है, गरम बेटा। आप गरम गरम खा गया।
और पार्क में गए थे खेलने के लिए और आते हुए मोमोज लेके आए हैं और इनकी पार्टी चल रही है यहाँ पे। और भैया बोल भी रहा था कि ये मत दो इसको, लेकिन है ना बोल रहे हैं कि मम्मा कभी कभी तो खा लेना चाहिए, बाहर की चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो डेली तो वैसे भी नहीं देते हैं, तो कभी कभी तो बच्चों का मन भी रख लेना चाहिए। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन के कोफ्ते। और ये मैं फर्स्ट टाइम में बना रही हूँ, भाई की डिमांड थी कि सोयाबीन के कोफ्ते बना लो, तो मैंने सोयाबीन को ना 1 घंटा जो है गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। फिर उसको अच्छे से मैंने निचोड़ लिया था, सारा पानी निकलने के बाद मैंने इसमें 1 प्याज कट करके डाला था और उसको मिक्सी में चला दिया था। ये दरदरे से हो गए थे। उसके बाद इसमें बेसन मिलाया, नमक मिर्च जो भी हम मसाले मिलाते हैं वो मसाला मिला के इसके बना लिया मैंने पकोड़े। और फिर यहाँ पे मैंने अपना मसाला तैयार कर लिया है, प्याज अदरक लहसुन और टमाटर को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा सा किचन किंग डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला हल्का सा, और बस ये हो गया था। इसमें पानी मिला दिया है, ये बॉईल हो गया था। उसके बाद मैंने पकोड़े डाल दिए थे और देखिए हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, कभी बना के देखना। अगर बनाई नहीं है तो बना के देखना, अगर बनाई है तो ज़रूर बताना कमेंट में। चीकू का हाथ पकड़ लियो, चीकू चीकू बेटा आराम से। आपको नहीं नहला रहा है? नहलाएंगे बेटा, जाओ। देखो स्लीप ना हो जाइए बेटा, बैठ जाओ यहीं पे। नहीं हो, मुझे नीचे उतारो। खड़ा हो गया, खड़ा हो गया बेटा। ईयर में पानी चला जाएगा बेटा। नहीं भाई, नाक में पानी चला गया। नोजी में पानी गया बेटा, नोजी में गया। पीना नहीं है इसको, पीना नहीं है। हैं? हाँ। और बच्चे यहाँ फुल इंजॉय कर रहे हैं। कभी तो ये कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, मतलब डेली इनका रहता ही है। कभी कोई से पार्क में जाते हैं, एक भी पार्क नहीं छोड़ा होगा इन्होंने जब से हम आए हैं। और आज ये स्विमिंग पूल का नंबर था। इस साइड गहराई जो है बच्चों के अकॉर्डिंग है, दूसरी साइड बड़ों के अकॉर्डिंग है। और इतनी गर्मी है ना, लेकिन इनकी खुशी के सामने है ना, सच्ची में माँ बाप को ना कुछ नहीं दिखाई देता। बस ये लगता है हमारा बच्चा कितना खुश है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और अभी आए थे स्विमिंग पूल, तो देखिए बच्चों का, मैं यहाँ बैठी बैठी पसीना पसीने हो रही हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी घर लेके जाऊँगी, हो गया इनका पूरा 1 घंटा। और मैं बैठे बैठे यहाँ पे ना
इनकी वीडियो भी बना रही थी और एंजॉय कर रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा पसीना। मेरी बिंदी लगा के आई थी और बिंदी का तो पता ही नहीं है कहाँ पे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बुरा हाल हो गया मेरा। अब फटाफट घर चलते हैं और फिर मैं दिखाती हूँ बच्चों का आगे का आपको। अभी इनको शावर वगैरह दिलाएंगे और लेके चलते हैं घर पे, क्योंकि हो गया है टाइम इनका। मैं 1 साल बाद आई हूँ यहाँ। पहले हम दूसरे वाले में गए थे, फिर अब की बार हम इस वाले में आए हैं। बहुत ही अच्छा है, देखिए। और बस अब घर लेके चलते हैं। यहाँ पे भी हमने शावर दिलाया था, लेकिन अच्छे से इन्होंने नहीं लिया था, तो इसलिए मैंने घर जाके भी इनको शावर दिलाया है। उसके बाद मैंने इनको कपड़े पहना दिए थे, खाना वाना मैंने खिला दिया है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद इनको भूख भी लग जाती है। तो खाना इन्होंने जल्दी ही खा लिया था, क्योंकि हम इतने वहाँ से आए थे जितने खाना रेडी कर दिया था। और अभी ना इसको मैं पहना दिया मैंने डाइपर, और बस बच्चों को सुला दूँगी, क्योंकि थक भी जाते हैं ना बच्चे। कल मैं इनकी मालिश कर दूँगी और बस अभी इनको सुलाते हैं। और मैं कल मिलूँगी आपसे। जो कि मैंने इसको डाइपर पहना है वो मैं दिखाती हूँ इसका कितना फुल होता है, क्योंकि बच्चे जब सो जाते हैं ना तो डाइपर में ही सो करते हैं। और नहीं मतलब बीच में आँख खुल जाती है तो बाहर मैं करवा के लेके आती हूँ। और मेरे पास कई सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं डाइपर से रिलेटेड। जो भी आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है वो मैंने नोट डाउन की हुई हैं। और सैटरडे रखते हैं हम उसका दिन। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि सैटरडे को ही आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो आएंगी। और डेली जो है आपकी वैसे नॉर्मल जो मेरे डेली व्लॉग्स आते हैं, डेली रूटीन आता है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि ना मेरा डेली रूटीन का व्लॉग का चैनल है, तो मैं जो है डेली रूटीन ही आपके साथ शेयर करती हूँ। जो भी रिक्वेस्ट होगी आपकी मुझे ज़रूर बताना। मैंने नोट डाउन किया हुआ है, वो आएंगी, लेकिन आएगी सैटरडे को। एक एक करके मैं हमेशा सैटरडे को आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो ही पूरी करूँगी। बोलोगे आज गुड मॉर्निंग? बोझ। अच्छा राधे राधे बोल दो फिर। अच्छा तो अच्छा निकाल दो, डाइपर निकाल दो। आता है आपको निकालना? निकाल दो। ऐसे खोलते हैं इसको? किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया? मामू ने। अच्छा निकालो। और एक कमेंट आया था कि मेरे बच्चों की एज कितनी है, तो एक की 3 साल है, एक की 4 साल है। और बच्चे कल थक गए थे ना, स्विमिंग पूल से आए थे, तो डाइपर भी इनका फुल हो गया था। बीच में ये आँख नहीं खुली थी इनकी, तो मैंने बाहर शो भी नहीं करवाया था। जिस दिन ये गहरी नींद में सोते हैं ना, उस दिन डाइपर फुल हो जाता है। और जिस दिन ये बीच में उठ जाते हैं, इनको मुझे बाहर शो करवाना पड़ता है। और इसलिए मैंने शेयर किया है कि बच्चा थक जाता है ना तो डाइपर में ही शो करता है, और कितना ये फुल होता है। और ये करते हैं इस ब्लॉग को यहीं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।